2025 ने ग्लोबल इमिग्रेशन की दुनिया में बड़ा बदलाव लाया है, खासकर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में। इस साल का मेन ट्रेंड ये रहा है कि देशों ने अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को वॉल्यूम ड्रिवन से मेरिट ड्रिवन बनाया है, यानी अब केवल हाई स्किल, वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स वाले और क्लियरली जॉब रेडी कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके असर इंडियन स्टूडेंट्स और मिडिल लेवल प्रोफेशनल्स पर काफी पड़ रहे हैं, जबकि टॉप टायर प्रोफेशनल्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शंस अभी भी अच्छे हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे कि इन बदलावों का इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर क्या असर पड़ा है और आने वाले 2026 में किस तरह की तैयारी आपके लिए जरूरी होगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की। 2025 में यूएस ने H1B वीजा पाइपलाइन को और टफ किया है। सबसे बड़ा कदम था $1 लाख की फाइलिंग फीस, जो कि ऑफशोर एप्लीकेंट्स और नए लॉटरी एंट्रीज पर लागू हुआ है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि H1B प्रोग्राम का मिसयूज हुआ है और इसे रिफॉर्म करना जरूरी है। इसके साथ ही हायर पेड रोल्स को प्राथमिकता देने वाला नया H1B रूल आया और थर्ड पार्टी प्लेसमेंट्स के लिए रूल्स टाइटन हुए हैं। इन बदलावों का डायरेक्ट असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ा है। जूनियर H1B एप्लीकेंट्स और मिड लेवल कोडर्स के लिए अब रास्ते कठिन हो गए हैं, जबकि AI, चिप डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी और अदर स्पेशलिस्ट फील्ड्स में सीनियर प्रोफेशनल्स अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स को ग्रीन कार्ड की लंबी वेट और बढ़ती कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। यूएस ने F1 स्टूडेंट वीजा पर कोई न्यू कैप नहीं लगाया है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वर्क टू रेजिडेंट पाथ अब पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा। H1B फाइलिंग कॉस्ट और स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी के कारण स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस केयरफुली प्लान करने होंगे। सिक्योरिटी ड्रिवन फ्रीजेस भी एटमॉस्फेयर कॉशियस बना रहे हैं, भले ही इंडियंस डायरेक्टली टारगेट ना हो। अब देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की स्थिति क्या है। 22 जुलाई 2025 से यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़कर 41,700 पाउंड कर दिया गया है और अधिकतर रोल्स को RQF लेवल 6 की रिक्वायरमेंट के साथ लिंक किया गया है। हेल्थ एंड केयर वीजा में ओवरसीज केयर वर्कर एंट्रीज बंद कर दी गई हैं और डिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस भी टाइट हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब ये हुआ है कि लंदन के बाहर कई रोल्स अब अनस्पॉन्सर्ड रह गए हैं और केयर वर्कर्स के लिए एंट्री ऑप्शंस घट गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट और ग्रेजुएट रूट्स वैसे ही हैं, लेकिन हायर सैलरी थ्रेशोल्ड्स के कारण वर्क वीजा में स्विच करना मुश्किल हो गया है। कनाडा में भी मेजर चेंजेस आए हैं। 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप को 4,37,000 पर फिक्स किया गया है, जो 2024 के मुकाबले 10% कम है। वीजा रिफ्यूजल्स की रिपोर्ट्स बढ़ गई हैं और एस्टिमेट्स के अनुसार इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए रिफ्यूजल रेट 80% तक गया। वर्कर्स के लिए भी टेम्पररी फॉरेन वर्कर और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम्स के टारगेट कम हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि स्टडी टू वर्क टू PR चेन अब सिलेक्टिव प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट कैप्स आए और मिनिस्टेरियल डायरेक्शंस MD 111 और MD 115 के तहत प्रोसेसिंग ट्राइएज लागू हुआ। इसका मतलब अर्ली एलोकेशंस को प्रायोरिटी मिलती है और बाकी एप्लीकेशंस स्लो हो जाती हैं। साउथ एशियन एप्लीकेंट्स, जिनमें इंडियन शामिल हैं, अक्सर हाई रिस्क बैंड में आते हैं, जिससे स्लोअर प्रोसेसिंग और हायर रिफ्यूजल्स होते हैं। स्किल माइग्रेशन रूल्स स्टडी हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और टेक में अभी भी एडवांसमेंट है। सबसे फेवरेबल कंट्री बनती है यूएई, जहां गोल्डन वीजा प्रोग्राम जारी रहा। 5 और 10 ईयर रेजिडेंस ऑप्शंस इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। यूएई अथॉरिटीज ने क्लैरिफाई किया है कि वायरल क्लेम्स में लाइफ टाइम गोल्डन वीजा के लिए 23 लाख रुपीस का ऑफर नहीं है। हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स और फाउंडर्स यूएई में लॉन्ग टर्म रेजिडेंस लेकर एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स यूएई में कम है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन उन्हें अट्रैक्ट करता है और यदि करियर हाई अर्निंग पाथ पर चलता है तो गोल्डन वीजा भी हासिल हो सकता है। 2025 का सबसे बड़ा पिक्चर इंडियन मिडिल क्लास एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहा है। कैप्स, हाई सैलरी फ्लोर्स और स्टीप फीस ने एवरेज सेविंग वाले इंडियन के लिए ऑब्स्टिकल्स बढ़ा दिए हैं।